Asis taras do jemon abo banyamma जब उनका देहांत हुआ लोग सोशल मीडिया में फेसबुक में संदेश का विचार का आदान प्रदान करते हैं। मैंने तुरंत अपने हिंदी में वाक्य बनाया, मैं भी उनको इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित किया। मैं आज उनको याद करते हुए दूर आ रहा हूं। जब पद्मश्री की उपाधि मिली तब भी अखबारों की सुर्खियों में, जब पद्मश्री की उपाधि मिली तब भी अखबारों के सुर्खियों में, जब इतिश्री की समाधि मिली तब भी अखबारों की सुर्खी में। मैं दिवंगत आत्मा दिगंबर को, दिगंबर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने सोशल मीडिया को ऐसे इस्तेमाल किया और संथाली में मैंने यही बात को एक लाइन में देखा कि तेहेंगे कमी में पछे गपाचुम गुजुआ, तेहेंगे कमी में पछे गपाचुम गुजुआ, नौकाना कमी में हम तो तिसुमान गुजुआ, जेमन दिगंबर हंसदा तो तिसुबाई गुजुआ। यही मेरा श्रद्धांजलि का वाक्य है। इससे और ज्यादा बहुत कुछ है। अनेक अनगिनत उपाधियां, अनगिनत उपलब्धियां, उनका केवल आज जीवन की समर गाथा शेष है। अब हमें इतिहास में उनका मूल्यांकन करने की जरूरत है। मैं प्रस्ताव देना चाहूंगा। मैं एक लाइन में याद करता हूं, बहुत लोगों के शादी ब्याह में लोग रिसेप्शन में जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं वैसा शिष्य बना, मैं प्रत्यक्ष रूप से पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हंसदा के शिष्य नहीं रहे, लेकिन मैं उनको गुरु माना। जब 3 दिग्गज उपस्थित थे रांची में तो उनका जुबान से एक बात सुना कि अरे सूर सिंह मिश्रा ने LVSM कॉलेज को खाली कर दिया हो। जितना पठन पाठन विद्यार्थी था सब आंसू हो गया। ये कम नहीं है, होता है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा वाइस चांसलर थे, डॉक्टर BP केसरी नौ भाषा के विभाग अध्यक्ष थे, प्रोफेसर दिगंबर हंसदा LVSM कॉलेज के प्राचार्य थे, प्रिंसिपल, तीनों थे रांची में। मैं मौजूद था। कहा इसको देखो, LVSM कॉलेज को पूरा स्टूडेंट को आईसीयू कर दिया। डॉक्टर BP केसरी बोला सूर सिंह बेसरा भी तो यहाँ पूरे 9 भाषा का विभाग को पूरा आईसीयू कर दिया। रामदयाल मुंडा बोला मैं भी खुद आईसीयू हो गया। कितना बड़ा संयोग था बताइए आप। दिगंबर हंसदा ने कहा कि सूर सिंह बेसरा क्या डोमन, क्या समीर दमन साहू, मैं दिगंबर आत्मा को ईश्वर से मरंग गुरु से प्रेयर करता हूं, लेकिन याद करता हूं उन्होंने कहा कि डोमन साहू सुमीर की तरह सूर सिंह मिश्रा भी महली होकर संताल है। मैंने अपने जीवनी गाथा में इतिहास में लिख गया हूं कि डोमन शाही समीर जो है की तरह सूर सिंह बेसरा महले होते हुए भी ये संताल है। मैं उनको हमेशा याद करूंगा। मैं अपनी जीवनी कथा ऑटोबायोग्राफी में इस स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध किया हूं। मेरी शादी, मैंने हम दोनों की शादी 28 जनवरी 1988 को हुआ। रामदयाल मुंडा ड्राइवर, अपना गाड़ी वाइस चांसलर, वो घोड़ा बंदा नहीं आके आशीर्वाद देने,
वो प्रोफेसर दिगंबर हंसदा प्रिंसिपल के घर आ गए। वाइस चांसलर आता है प्रिंसिपल के घर। आप सोचते रहे आप क्या जोड़ी था इन लोगों का। वाइस चांसलर रांची विश्वविद्यालय और सीधे आता है करंडी। प्रोफेसर दिगंबर हंसदा को ले जाते हैं और कोई कहीं से कागज एक तो निकाल लिया, रूलिंग वाला छोटा सा कागज, उसमें लिख दिया सूरज सिंह बेसरा और कुंती आप दोनों का शादी शुभकामनाएं। रामदयाल मुंडा का सिग्नेचर देखे आप लोग हिंदी में, ऐसा सिग्नेचर करता है पूरा। रामदयाल मुंडा ये छोटा नहीं है, पूरा नाम कर, क्या आर्टिफिशियल से किसी के पास आप लोगों का होगा, मेरे पास वो है रामदयाल मुंडा, एक बड़ा लिखेगा और उसी बीच में दिगंबर हंसदा साइन कर दिया। ऐसा सौभाग्य मुझे मिला कि मेरी शादी में 28 जनवरी 1988 में एक वाइस चांसलर एक प्रिंसिपल दोनों ने आशीर्वाद दिया। और ना जाने मेरे किस्मत 88 के बाद ही कहां चमक गया है, आज दोनों नहीं है। कहा जाए तो तीनों नहीं है। डॉक्टर बीपी केसरी नहीं है, 9 भाषा के विद्वान। रामदयाल मुंडा मुंडा थे लेकिन संथाल भी हो भी उतना ही है जितना आदिवासी थे। रामदयाल मुंडा उतना मूलवासी थे। इसलिए मैं प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर के बराबर है। पूरे विश्व के संथाल आदिवासी के लिए पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हंसदा संताली संविधान के अंबेडकर है। मैं ऐसा श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। ये संथालों का अंबेडकर है, संविधान का, संताली संविधान का अंबेडकर है। हम लोग प्रस्ताव दिए थे संताल यूनिवर्सिटी में कि बड़ा संयोग होगा कि संताल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया जाए। नियमतः किसी भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर होते हैं, सौभाग्य होगा एक संथाल चांसलर, और कुलपति का प्रस्ताव इनका था। लेकिन इनका स्वास्थ्य बोला हम घाटशिला संभाल रहे हैं, 500 से ज्यादा संथाली बच्चे संथाली में पढ़ते हैं, अभी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये कुलपति होते संथाल विश्वविद्यालय के। प्रस्ताव था, उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, अभी हम नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रस्ताव है एक स्मारक समिति बनाया जाए और करंडी के चौक में, जो चौक छोटा पड़ेगा लेकिन फिर भी उसी छोटा में उनका मान महत्व ज्यादा बनेगा। किसी कोना में, किसी स्कूल गली में, कॉलेज में, कहीं भी ऐसा स्टेचू नहीं बनना चाहिए। पूरे जमशेदपुर में एक उसका स्मृति बने, मूर्ति बने। और हो सकता है कि मैं गलत बोलूं, आप लोग विचार कीजिए। करंडी चौक जहां LDSN कॉलेज रोड और परसूडी जाने वाला और मेन रोड जगह बनाया जाए, छोटा ही सही, एक स्मारक समिति बने और उसका मूर्ति का स्थापना वहां पे किया जाना चाहिए, मेरा प्रस्ताव है। दूसरा है कि उसी स्मारक समिति का 2 पार्ट का सब कमिटी बनाया जाए जिसमें हिंदी में उनकी जीवन इतिहास को लिखा जाना चाहिए और दूसरा संथाली वंशिक जो रविंद्रनाथ मुर्मू ने धारावाहिक जो वर्णन किया है, बहुत बड़ा मूल्यांकन होगा। उनकी जिंदगी की उपलब्धि बहुत बड़ी होगी। बोल देना, स्मरण कर देना, खत्म हो गया नहीं, लिपिबद्ध इन रिटेन किताब, पुस्तक होना चाहिए। बाकी कई भाषा में अनुवाद होगा, लेकिन लिखने के लिए 2 कमेटी बनना चाहिए। एक हिंदी में लिखने का कमेटी राइट अप, दूसरा संथाली में वंशिकी में जीवन इतिहास को लिपिबद्ध किया जाए, क्रमबद्ध, तारीख वाइज। बहुत बड़ा प्रण
मिलेगा। तो एक तो स्मारक समिति बने, उसी स्मारक समिति का 2 साफ कमेटी बने लिखने के लिए, और मूर्ति का स्थापन किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे व्यक्तिगत विचार के रूप से नवा अड़ी मरांग नवा श्रद्धांजलि हुई दाड़े नियर कते सनम को जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे श्री सुरेश सिंह बेसरा, पूर्व विधायक झारखंड। इससे पहले कि कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं, हम लोग जहां पर बैठे हैं अपने स्थान पर ही खड़े